नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पुनः वीडियो बनाने आ गया और ऐसा लग रहा होगा सब बच्चों के लिए कि सर अभी तक कहाँ थे आप। देखो, हम कहीं नहीं थे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं बता दूं आपके लिए, आज मैं पुनः तैयार हो गया हूं, फिर मैंने दोबारा से करूंगा आप सबके लिए। और सबको आशा करूंगा सबसे कि सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, हम लोगों ने खिलाना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। देखो, आज एक मैं नया अध्याय के साथ आप सबसे जुड़ना चाहता हूं। उस अध्याय का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने नाम सुना होगा त्रिकोणमिति। इस टॉपिक से बच्चे बहुत डरते हैं, मैं बता दूं आपके लिए। त्रिकोणमिति या फिर कहें हम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, बहुत बच्चे डरते हैं इससे। मैं ये कह रहा हूँ, इसकी डर की वजह से क्या करते हैं 11th-12th में बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं, एजी ले लेते हैं या फिर आर्ट ले लेते हैं। फिर जाके देखते हैं कि सर अगर हम 12th के बाद कंपटीशन में आएंगे फिर दोबारा से हमें ट्रिग्नोमेट्री से पल्ला पड़ जाएगा, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों को सबको बता देता हूँ कि अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबका जो ट्रिग्नोमेट्री का कीड़ा है वो उसको ख़त्म कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं। देखो, अध्याय का नाम अगर हम देखें, आपको बता दिया मैंने पहले ही, टॉपिक का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति है, क्या है भैया? त्रिकोणमिति है। बस एक एक बातन के लाने, ध्यान से समझने हमें लाने, ठीक है भैया? सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम देखें टॉपिक का जो नाम है उसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। क्या है? त्रिकोणमिति है। ध्यान रखना अच्छे से, त्रिकोण है ना। त्रिकोण का मतलब होता है बेटा, सुनो पहले ध्यान से, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिकोणमिति बोल रहे हैं, कह रहे त्रिकोणमिति, इसका मतलब बेटा सुन लो मेरी बात के लाने ध्यान से। जिनने कही त्रिकोणमिति तो मैंने उसको तोड़ दी। देखा, मेरा काम है भाई क्वेश्चनों को तोड़ना। मैंने आज तक पढ़ाया है, मैं क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाता हूं। मेरे हिसाब से अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसको तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर सकते हैं, और क्वेश्चनों को हल करना मतलब उनको बर्बाद करना, समझ रहे हैं ना बात के लिए। तो मैंने कहा भैया टॉपिक का नाम था त्रिकोणमिति, तो मैंने उसको तोड़ दिया, त्रिकोण और मिति। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है सर कि इसमें त्रिकोण का मतलब हो सकता है कि त्रिभुज हो। बात एकदम सही है, आप सही पकड़े। आप कहोगे सर कि त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है बेटा? त्रिभुज होता है। यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? एकदम आवाज प्रॉपर आ रही है सबके लिए। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज होता है, मिति का मतलब मान समझ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। अब सुनो पहले बेटा, त्रिभुज भी अपन ने बहुत सारे पढ़े होंगे, जिसने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो मैं आपको बता देता हूं, त्रिभुज होते हैं 4-5 प्रकार के। जैसे आपने नाम सुनो, ये सामान्य त्रिभुज, साधारण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। ठीक, उनमें से एक त्रिभुज का जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। मतलब अगर हम कहें कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का उपयोग करेंगे इसमें, तो इसमें बेटा समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। कौन से त्रिभुज का उपयोग करेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। अब सुनो पहले बेटा, समकोण त्रिभुज की बात आ गई है, और किसका उपयोग करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, समकोण के अलावा किसी का भी उपयोग नहीं करना। इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से बेटा। इसका मतलब ये है कि हमें लाने समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है। तुम कहोगे सर समकोण त्रिभुज बताओ, आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी नहीं है, तो समकोण त्रिभुज कुछ भी नहीं है। आप ये कहोगे सर कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। सुन रहे हैं ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, कि जिस त्रिभुज का, जैसे हम बेटा इसको अगर ऐसे साइड में कर लें, थोड़ा सा इस साइड, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि एक त्रिभुज, जैसे यहां पे हमने एक शेप बना लिया बेटा ऐसे करके, ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण बेटा 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने कहा बेटा कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी त्रिभुज का बेटा एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो ऐसा त्रिभुज का नाम
आपको रखना है समकोण त्रिभुज। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भैया। अब ये बताओ, कुछ कह रहे होंगे सर इन कोणों का क्या होगा? इन कोणों का कुछ नहीं होगा, बस आपके लाने ये ध्यान रखना है कि इसका और इसका योग 90 डिग्री रहेगा बस, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो 90 अगर एक आ गया है तो शेष दो कोणों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? क्लियर है ना? कोई समस्या नहीं। मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज का ही खेल है बेटा। किसका खेल है? समकोण अगर त्रिभुज आपको समझ में आ गया बेटा तो ये समझ लेना कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री या कहें त्रिकोणमिति बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक, बात क्लियर है ना? अब सुनो पहले ध्यान से बेटा, समकोण त्रिभुज हमने कही कि क्या है, मैंने समझाया आपके लाने बेटा कि एक जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है बेटा उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है भैया? ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना दिया। और कोई समस्या है क्या? हाँ, पूरी समस्या है बेटा। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। ये क्या है कि जिनका जो अगर मान लो कि अगर कोई त्रिभुज समकोण होता है तो उनकी भुजाओं का एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? पहले तो हम इनके नाम निश्चित करें। जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, जैसे यहां बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी। इसके सामने वाली भुजा रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी और उसका नाम रखते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बेटा? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण अर्जुन वाला कर्ण अर्जुन नहीं बेटा, यहाँ पे ये कर्ण भुजा का नाम है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना? बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भैया। अब ये शेष दो भुजाओं का मान तो देखो मैं बता देता हूं कि वैसे इसके लाने बेटा नॉर्मली कहते हैं अपन आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है बेटा। और इसको कहते हैं लंब। क्या लेते हैं? लंब। लेकिन एक बात और समझने, जी आपस में चेंज होती रहती हैं। देखना कैसे चेंज होंगी बेटा कि जैसे अपन ने बेटा जो वालों कोण ले रहे, जो वालों जैसे अपन इस कोण का अध्ययन ले कर रहे हैं। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से बेटा। अगर हम इस कोण का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। मतलब जिस कोण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा बेटा लंब होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, मैंने कहा गई कि अगर हम जो वाले कोण का बेटा अध्ययन कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और अगर बेटा हम इस वाले कोण का अध्ययन कर रहे हैं, इस वाले कोण का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जो इस कोण के सामने वाली भुजा को अब लंब मानेंगे, इस बात का बेटा ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य है कि सर जिस कोण का हम उपयोग करेंगे उसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे बेटा? लंब कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। जब हम लंब निश्चित कर लेंगे तो आधार अपने आप निश्चित हो जाएगा। बात यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो आप कह सके सर कि ये क्या है? हमारा कर्ण है और ये क्या? हमारा लंब है और ये क्या? हमारा आधार है। क्लियर है कि नहीं भैया? ठीक है भैया। इसके बाद आपके लाने 6 नाम याद रखना। मान नहीं, 6 नाम याद रखना। 6 नाम कौन कौन से हैं बेटा? ये समझो कि एक गांव में 6 लोग रहते थे, जिनमें 3 लड़के हैं और 3 क्या है? लड़कियां। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, कौन कौन है भैया? एक आपका साइन है, याद रखना है। साइन पुरुष है, ध्यान रखना। एक कौन है भैया? एक कॉस है। कौन है? कॉस है। एक कौन है? टेन है। क्या है? ये टेन है। ये तीनों की तीनों पुरुष समझना आपके लाने। एक गांव में कितने लड़के रहते थे? 3 लड़के और 3 लड़कियां। एक लड़की कौन है भैया? कोसेक है। ठीक, एक कौन है भैया? सेक है। ठीक, और एक कौन सी है? कॉट है। ठीक, जो भी समझने आपके लाने। ठीक, इसके लाने भाई साहब लड़का ए लड़का ए लड़का ए लड़की ए लड़की ए लड़की। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक भैया। अब ये करते कहाँ हैं बेटा? आपको ऐसा समझना, लेकिन रियलिटी नहीं बेटा। मैं क्या चीजें याद करवाने के लिए कर रहा हूं ऐसा कि अगर हम कहें कि साइन है क्या वाकई में, कॉस वाकई में है क्या, टेन वाकई में है क्या, समझ रहे? तो बेटा हम कहें कि साइन कुछ भी नहीं है, एक रेशो है। किसका रेशो है बेटा? जो हमारा साइन है, ध्यान से सुनना बेटा, जो हमारा साइन है वो रेशो है। वो किसका रेशो है बेटा? वो है लंब और कर्ण का रेशो। मतलब जो वाली भुजा बटे में जो वाली भुजा इक्वल साइन आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो हमारा साइन है वो लंब और कर्ण का अनुपात ही क्या है बेटा? साइन है। ठीक, इसका मतलब ये है
कि सर साइन थीटा बराबर क्या माना जाता है, लंब अपन में क्या होता है, कर्ण होता है। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब ये है, अगर मैं चाहूं बेटा इधर लिख दूं क्या, यहाँ पे जो साइन हमारा है बेटा, साइन वो है बेटा किसका अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात है। अनुपात है, ध्यान रखना अच्छे से बेटा। ऐसे ही बेटा कॉस क्या है, तो कॉस भी बेटा क्या है, रेशो है, अनुपात है। किसका अनुपात है, आधार और कर्ण का। ध्यान रखना इस बात का बेटा, किसका अनुपात है बेटा, आधार और कर्ण का अनुपात है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं बहुत लोगों के लाने छो पतो नहीं रत के भैया साइन का है। साइन कुछ भी नहीं है, केवल भुजाओं का अनुपात है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब, जैसे मैंने तुमसे कही 25 का है, तो मैं कैसे कहता सर 5 को वर्ग है, 5 को वर्ग कैसे कहते, ऐसे करके समझ रहे। तो ऐसे ही मैंने तुमसे कही कि साइन क्या है, तुम जो कहो सर कि जो लंब और कर्ण को अनुपात है, लंब ऊपर रहेगा और कर्ण कहां रहेगा, नीचे रहेगा, बराबर क्या आएगा हमारा साइन। ऐसे ही हम बात करें कॉस क्या है, तो आप याद रखोगे सर आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। इसका मतलब ये है कि आधार और कर्ण का क्या है, अनुपात है। और टेन क्या है बेटा, टेन भी कुछ नहीं है, टेन हमारा जो है वो हमारा लंब और आधार का अनुपात है। जो बात हमें लाने अच्छे से याद रखना, क्या रखना बेटा, लंब और आधार का क्या है, अनुपात है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो पहले बेटा, जैसे अपन ने कही साइन बता दी, कॉस बता दी, टेन बता दिया, ठीक। अब मैंने ये भी कहा था कि इनको लड़के मानो, इनके लाना, ठीक है ना। और इनकी ये पत्नियां है, शादी कर ली, ठीक। इनकी ये पत्नी है, ये भाई साहब पति हो, ये पत्नी है। जो पत्नी और पति एक दूसरे के विरोधी होती है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। विरोध चलता है इनमें, लेकिन जब एक जगह ये हो जाते हैं तो ये घर बनता है, नहीं बनता है क्या, बताओ। ये कहीं घर में रहते कि नहीं रहते हैं, समझ रहे। तो आप जो कहो सर अगर लंब अपुन कर्ण है तो कोसेक का मतलब आ जाए बेटा का कर्ण अपुन में बेटा का आ जाए लंब आ जाए। एक बात को ध्यान रखियो जो बात तुम, ठीक है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब तुम ये कहोगे सर तुमने सामने लिखा हो सकता है, देखो ये पति पत्नी बना दिए मैंने, ये पति है भाई साहब, ये कौन सी है, पत्नी है। ऐसे ही जिन्हें बना दो आप पति पत्नी, ठीक। ये कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। आप कहोगे सर आधार अपन में कर्ण है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर ये क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण अपन में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है बेटा, ठीक। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद अगर हम आगे देखें कि बेटा टेन का रट्टो है, तो लंब बटे आधार दिख रहा हो तुम्हारा, तुम जो कहो सर बिल्कुल भी बात एकदम कैसी हो गई है, सत्य हो गई। जो पति है वो जो कहा है पत्नी, जब बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखियो। जो हो जाए बेटा आधार बटे में कहा जाए, आधार बटे में बेटा आ जाए लंब। इतनी तुम्हें बातें समझ में आ गई। ये बातें तुम्हें बेटा बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, केवल ये तीन भुजाओं का खेल है, लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार, ठीक है। क्या बेटा, लंब कर्ण और आधार। बात क्लियर है कि नहीं। बस अगर बेटा आपने जे वाला सिस्टम याद कर लिया, तुम्हें लाने बेटा छोटे में, अगर आप 9th में और 10th में अगर हो, अबे भी जो बच्चे अगर 9th 10th में हैं, अगर वे वीडियो को देख रहे तो उनके लाने मास्टर ऐसे याद करवा रहे होंगे कि लाल बटे कक्का, ऐसे बेटा लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में प्रदीप है। चलो ठीक है, सर की वीडियो बना रहे। चलो देखो बेटा यहां पे सुनो, पहले आपको पढ़ा रहे होंगे लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण होते हैं साइन बेटा, और आधार बटे कर्ण होता है मतलब कॉस बेटा, और लंब बटे आधार होता है टेन। फिर उसका अपोजिट चलता है पति पत्नी वाला रिश्ता, समझ लेना बेटा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। मैंने क्या कही थी बेटा, जो याद रखने के साइन पति और कोसेक पत्नी एक दूसरे का विरोधाभास चलता है इनका भाई साहब। अगर जो बात जिन्हें जे कहेंगे भाई साहब इनको अच्छी नहीं लगेगी, वो जे कहेंगी तो इनको अच्छी नहीं लगेगी, जे ऐसा होता है। जिनकी शादी हो गई उनके लाने पूछना आप, ठीक है ना। और जो बच्चे छोटे हो अपने मम्मी पापा से पूछना वाकई में ये बात ठीक है या नहीं है, समझ रहे ना, ठीक। इसके बाद बेटा आगे आपको क्या याद कर रखने, एक बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई हो सच्ची बताना बेटा। एक बात को और ध्यान रखियो, मैंने कहा कही पति है और पत्नी जे मिल जाए, मिलवे को मतलब होता बेटा गुणा, मेरी भाषा में मिलवे का मतलब होता मेरी भाषा में क्या, गुणा करना, ठीक। तो मैं देखो पहले ध्यान देखो, नए पेज में मैं जा रहा हूं कि साइन और कोसेक और कॉस और सेक और टेन और कॉट। कहने का तात्पर्य है बेटा, मैंने आपको बताई बेटा कौन साइन और कौन कोसेक।
अब इनके बीच में मैं थीटा मान ले रहा हूं कि कोण चलेगा, आप कोई ना कोई तो कोण लेना पड़ेगा। ठीक, ये पति पत्नी है और आप कहोगे सर ये कॉस थीटा और कौन सेक थीटा, ये भी क्या है, पति पत्नी है। और टेन थीटा और कॉट थीटा क्या बेटा, पति पत्नी है। मैंने क्या कही थी बेटा कि अगर ये एक जगह मिल गए मतलब एक बन जाएंगे। एक का मतलब बेटा इनका गुणा कितना होता है बेटा, एक होता है, इस बात का ध्यान रखना। इनका गुणा भी कितना होता है, एक होता है। इनका गुणा भी कितना होता है बेटा, ये एक होता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, जल्दी बताओ। यहां पर देखें साइन इंटू कोसेक बराबर एक होता है, कॉस बराबर सेक एक होता है, और टेन बराबर कॉट कितना होता है, एक होता है। यहां अगर थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे बेटा तो तुम ये कहोगे सर हमें थोड़े बहुत अगर मैथ्स के रूल्स आते हो आपके लिए, आप ये कहोगे सर साइन इंटू कोसेक इक्वल 1 है, तो आप जैसे कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर बेटा कि अगर कोसेक इसके वटे में जा सकता है तो 1 में ऐसे आ जाएगा बेटा। तो ऐसे ही कहते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, कोसेक होता है। देखो व्युत्क्रम, इसी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, समझे ना बात खिलाने कि साइन थीटा इक्वल 1 में कोसेक होता है। क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक होता है। इसी प्रकार से तुम कहोगे आप कहोगे सर कि अगर आपने कोसेक को ले गए, अगर हमारा मन करे हम साइन को ले आ सकते हैं, कोसेक को यहीं छोड़ देंगे तो बात एकदम सही हो जाएगी बेटा। आप कहोगे सर कोसेक इक्वल हो जाएगा 1 में साइन। तो बेटा एक जगह से 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं कि साइन गुणा कोसेक बराबर 1, तो साइन बराबर 1 कोसेक, कोसेक बराबर 1 साइन। इसी प्रकार से बेटा 3 यहां से बनेंगे और 3 यहां से बनेंगे। ये काम आपको आप नोट कॉपी में करना है, इस बात का आप ध्यान रखना बेटा। तो बताओ एक बात क्लियर है कि नहीं है? यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई बेटा तो फिर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूं तुमको, तो फिर थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ूं। एक बात को और ध्यान रखना है तुम्हें लाने बेटा कि जो हमारा साइन और कॉस होते हैं, अगर चाहे अपन जैसे मान लो ऐसे लिख दें कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, जैसे अपन देखो मैंने आपको बताओ